हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इंडेक्स और स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। मेरे पीछे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे बैंक निफ्टी में आज सुबह जो ओपनिंग हुई, ओपनिंग बिल्कुल उसी रेंज के पास ओपन हुई जहाँ पे लास्ट डे क्लोज हुआ था। तो मैं वहीं से एक शॉर्ट पोजीशन बनाया था और यहाँ के आसपास जब आया मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट था, लेकिन ट्रेलिंग एसएल मैंने यहीं कहीं डाला हुआ था। ट्रेलिंग एसएल हिट होके ये अपसाइड की ओर चला गया, लगभग प्रॉफिट में मैं निकला था। मेरा थिंकिंग नीचे के लिए इसलिए था क्योंकि आप देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि ए अगर यहाँ सेल करके जाता है, इस पोजीशन पे सेल करके जाता है, बी अगर इस पोजीशन पे सेल करके जाता है, तो ए और बी दोनों के पोजीशन यहाँ पे हैं, दोनों के पोजीशन यहाँ पे हैं इस रेंज में। और अगर कल सुबह, जैसे आज के बारे में बोला था कि कल सुबह ओपन होगा तो यहाँ और लोग ऐड होंगे, और लोग यहाँ ऐड होंगे। वो ऐड होने की वजह से बिल्कुल यहाँ पे लो लगा। एक लो लगने के बाद मैं अपसाइड का प्लान ही नहीं सोच रहा था कि अपसाइड का कोई प्लान भी होगा। मेरा प्लान था कि जब तक इसके ऊपर या जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा कोई अपसाइड का प्लान नहीं है। तो जब ये ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, हिट होने के बाद मुझे सफिशिएंट प्रॉफिट था, मैंने अपना बंद कर दिया। लेकिन जब आप देखो यहाँ पे इस कैंडल ने जैसे ही कवर किया है इस वाले रेंज को, एक बड़ी कैंडल से मूव आई है अपसाइड की ओर, और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट यहाँ हुआ है, मतलब ऐसे जाकर रिट्रेसमेंट हुआ है और यहाँ से अपसाइड की ओर एक बड़ी मूव आ गई है। यहाँ एक चीज़ और समझने की बात है, आप ध्यान रखो, यहाँ पे डे हाई था और यहीं पे कल का रेंज था। ये जैसे ही क्रॉस किया है एक बड़ी मूव आ गई है। इनकेस आपकी बाइंग यहाँ नहीं हुई, यहाँ नहीं हुई, तो आपकी बाइंग यहाँ होती। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि एक मूवमेंट आ चुका है तो यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड करते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। कभी भी ट्रेंड जैसे ही अभी अभी निकला है, जैसे ये रेंज अभी अभी निकला था, ये रेंज निकलने के बाद पहला जो रिट्रेसमेंट होता है ये हमेशा कभी भी नीचे की ओर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। पहले 15 मिनट के रिट्रेसमेंट पे अपसाइड की ओर ही बाई करना चाहिए। और जो आपका इधर का जो लेवल रहता है वही टारगेट आपका ऊपर का भी रहता है। अप्रॉक्स उतना ही टारगेट आपको मिल चुका है यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट डे का प्लान कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे का प्लान हमारा किस टाइप से रहेगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी में इस तरह की मूव, जो वी टाइप की रिकवरी जैसे आई है आज, एक्सपायरी होने के बावजूद भी जो वी टाइप की रिकवरी है, इस रिकवरी को देखते हुए जो डेली का हमारा जो प्लान बन रहा है, हम तो ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। जिस साइड की ट्रेंड बन रही है उस साइड के लिए हम अपना ट्रेंड को इनिशिएट करेंगे। हमारा क्या था, ये कैंडल था फॉल का कैंडल। इस वाले कैंडल के नीचे हम प्लान कर रहे थे कि नीचे अगर जाता है, इस वाले कैंडल के नीचे जाता है तो हम एक सेल का प्लान कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं। बिल्कुल उसी लो से, यानी 45,300 के पास से ये रिवर्सल आ गया है। अब इस रेड कैंडल में जिन्होंने पोजीशन ओपन छोड़ा हुआ था, सेल का पोजीशन, वो लगभग ट्रैप हो चुके हैं। तो कल अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तो या तो अपसाइड जाएगा या फिर वहीं पे साइडवेज होने का चांसेस है। यानी डाउन साइड का प्लान कोई नहीं करेंगे, क्योंकि रिसेंट हमारा टारगेट यहाँ पे दिख रहा है और बहुत जल्दी ही हमें ये ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल जाएगा, जिस तरह से निफ्टी में मिला है। तो हमारा फ्लैट और बुलिश का रहेगा। अगर साइडवेज हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि 2 दिन लगातार मूव आ गई है तो एक दिन साइडवेज भी हो सकता है। अब चल लेते हैं निफ्टी पे, देख लेते हैं। निफ्टी का भी बिल्कुल वैसा ही कुछ सीन है। बाइंग बहुत अच्छी हो रही है, तो शॉर्ट का अभी प्लान मत करो। शॉर्ट का अगर कोई सेटअप भी बन रहा है तो छोटा मोटा टारगेट आपको मिलेगा, छोटा मोटा टारगेट मिलकर फिर आपको एसएल हिट हो सकता है। इसलिए बाइंग अपसाइड की ओर जितना मिले वही ट्राई कीजिए। यहाँ देखो, यहाँ भी ऐसे ही हुआ। ऐसे होते ही जैसे ही क्रॉस हुआ मूवमेंट आ गई, फिर यहाँ अब किसी ने यहाँ डाउन साइड का प्लान करके पोजीशन होल्ड किया होगा तो वो उनका प्रॉब्लम है, वो फंस भी सकते हैं। ये डे हाई के ऊपर ओपन हो गया, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, तो बाइंग अच्छी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या है, अगर इस रेंज से, जैसे आज जहाँ से ये आया है, आज जहाँ से ये आया है, इसके ऊपर कहीं भी रहता है तो हम अपना इसके बीच में साइडवेज का ही ट्राई करेंगे, अब बाकी इसके बीच अपसाइड का ट्राई करेंगे। ठीक है,
ये हमारा कल के लिए प्लान हो गया। हमारे पास कुछ स्टॉक है, उस स्टॉक को देख लेते हैं। पहला स्टॉक है मेरे पास गुजरात नर्मदा, गुजरात GNFC। GNFC को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आप डेली का चार्ट देखो, इसका डेली का चार्ट आप देखोगे तो आपको बड़ा शॉकिंग दिखेगा। डेली का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि लगभग एक सप्ताह से ज़्यादा का ये कैंडल के हाई के पास क्लोज हुआ है। अगर इसके ऊपर जाता है यानी 655 के ऊपर जाता है तो मैं कल इसमें बाइंग का पोजीशन बनाऊंगा अपसाइड के लिए। बाकी उसके ऊपर नहीं जाता है तो बाइंग का पोजीशन नहीं बनाऊंगा। एक और कारण है जिस वजह से मैं इसमें बुलिश हूँ, क्योंकि वीकली का देखोगे, वीकली का एक बड़ा चार्ट दिख रहा होगा आपको। ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ से फिर यहाँ से, और अभी ये जस्ट क्रॉस किया है, और ये समझ लो कि रिट्रेसमेंट ही था, यानी अपसाइड का टारगेट बहुत बड़ा दिख रहा है। यानी कोई स्विंग भी ले जाना चाहते हैं तो आप इसको ले जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में यहाँ बहुत ज़बरदस्त ट्रैपिंग हुई थी। इस कैंडल के बाद इतनी ज़बरदस्त ट्रैपिंग हुई थी यहाँ पे, आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि ये क्लोज हुई थी इसके हाई के आसपास, जो सारे हाई के ऊपर आसपास क्रॉस हुई थी, और हम इसका प्लान कर रहे थे कि इसके ऊपर जाएगा तो हम बाइंग के लिए बैठेंगे। लेकिन नेक्स्ट डे ही इसके लगभग 50% के आसपास ओपन हुआ था, जिसमें बहुत लोगों का लॉस हुआ था। मेरा भी इसमें कुछ पोजीशन था, वो स्टॉक का लॉस हुआ था। इसके बाद 4 दिन यही रेंज बनाया, और रेंज के बाद अगली बार फिर बाइंग आई, मीन्स कि एक बाइंग की दूसरी बाइंग, ये फॉलोअप लगातार मिल रहा है। तो इस बार फिर ट्राई करेंगे अपसाइड की ओर। अगर उसके ऊपर जाता है, अगर इसके ऊपर जाता है 8891 के ऊपर जाता है तो फिर हम प्लान करेंगे अपसाइड की ओर ट्रेड लेने का। इसमें अगर मुझे मिलेगा तो अपसाइड के लिए ट्रेड में डालूंगा इसमें। नेक्स्ट स्टॉक है जाइडस। देखो जाइडस को मैंने इसलिए रखा, देखो जनरली अभी क्या है, कल के मूव से सारे डाउनसाइड के स्टॉक्स दिख रहे थे। सारे स्टॉक्स में काफ़ी बियरिश दिख रहा था कि नीचे जा सकता है, लेकिन आज ऐसी बाइंग आई है, इसकी वजह से मैक्सिमम स्टॉक में बाइंग दिख रही है। जैसे लग रहा है कि अब सारे स्टॉक अपसाइड के लिए निकल जाएंगे। तो ये बात है, जब भी अगर इस तरह का ट्रेंड चेंज होता है तो अपनी थिंकिंग भी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से खुद को बदलना चाहिए। नहीं तो एकदम रिजिड हो जाएंगे कि जिस साइड जा रहा है उधर ट्रेड है, तब तो आप लॉस कर जाओगे। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ देखो, ये है हमारा जाइडस ना लंबे टाइम से अपसाइड की ओर आ रहा। यहाँ पे डाउन साइड के लिए हमने ट्रेड भी किया था, ये ट्रेंड लाइन बना के, ये ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन था, इसके नीचे आया था तो ट्रेड भी किया था, लेकिन इसको फॉलो अप नहीं मिला, नीचे के लिए फॉलो अप नहीं मिला। फिर यहाँ से अपसाइड के लिए जा रहा, तो ये लेवल हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 644 के ऊपर जैसे ही अगर जाता है तो मैं इसमें बाइंग करूँगा अपसाइड के लिए। तो इसमें मेरा बाइंग का पोजीशन होगा नेक्स्ट डे। नेक्स्ट चलते हैं इंडसइंड बैंक। देखो इंडसइंड बैंक का यहाँ भी है, आप लोगों से बात हुई थी मेरी कि इंडसइंड बैंक इसके ऊपर बाइंग होगी। ये जब कैंडल क्लोज हुई थी तो अपसाइड के लिए, जबकि अपसाइड गया भी था, यहाँ के आसपास गया था, लेकिन फिर नीचे आके फिर वहीं पे आ गया है। आप देखो सारे हाइज के ऊपर जा रहा है और ऊपर से ये जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ भी 1460 के ऊपर हमारी बाइंग के लिए पोजीशन बन सकती है। नेक्स्ट चलते हैं अपोलो टायर में देखो ये थोड़ा सा ब्रेकआउट जैसा नहीं है। ये जो ट्रेड है अपोलो टायर का, ये ब्रेकआउट सा ट्रेड नहीं लग रहा। यहाँ पे मैंने क्या मार्क किया हुआ है, 387 के ऊपर का बाइंग के लिए मार्क किया हुआ है कि इस लाइन के ऊपर जाएगा तो मैं बाई करूँगा। इस लाइन के ऊपर, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर जाएगा तो मैं बाई करूँगा। कारण क्या है इसके पीछे,
ये नीचे आने के बाद इस तरह से जा रहा, कोई बड़ी सेलिंग नहीं है, और एक बाइंग इतना ज़बरदस्त यहाँ पे आया है। तो जब इतने सेलिंग के बाद अगर बाइंग आया है तो यहाँ पे मेरा ट्राई रहेगा कि एक रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा और एक यहाँ पे अच्छा सा कैंडल अपसाइड की ओर बनते हुए मुझे दिख रहा है। तो हमारे पास जो स्टॉक्स थे वो सारे स्टॉक हो गए हैं, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो पोजीशन अगर अपसाइड निकलेगा तो मैं पोजीशन बाइंग का बनाऊंगा। जो भी लेवल है उस लेवल को मैं ट्रेड करता हूँ। और जैसा आपने देखा अभी बेसिक्स के कुछ वीडियो बनाया है मैंने, और धीरे धीरे चल के मैं आपको कुछ एंट्री एग्जिट के भी वीडियो बनाऊंगा, और कुछ मेरे स्पेशल स्ट्रैटेजी है, जो एक मेथड है जिस मेथड से मैं स्विंग ट्रेड करता हूं, या कोई भी स्टॉक्स हो या फिर कैश के हो या आईपीओ के स्टॉक्स हो उसको ट्रेड करता हूं, वो भी मैं धीरे धीरे बनाऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। और जिनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मेरे पार्टनर लिंक से आप ओपन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है धन का। थैंक यू।